नमस्कार। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने शानदार ऐतिहासिक जीत दर्ज कराकर सत्तारूढ़ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा दिया है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने क्यों कहा था कि कर्नाटक में हिजाब, हलाल और बजरंगबली जैसे मुद्दे नहीं चलेंगे। हम प्राउड कन्नड़ हैं, सरकार चलाना जानते हैं, बाहरियों की जरूरत नहीं है। कर्नाटक बीजेपी के लिए क्लोज चैप्टर है। उसकी सरकार और पीएम मोदी फेल हो चुके हैं। कर्नाटक जीत के बाद शिव कुमार ने कहा, मैं पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का श्रेय देता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है। लोगों ने झूठ का पर्दाफाश किया है। मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को जीत का भरोसा दिया था। मैं भूल नहीं सकता जब सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई थी, तब मैंने पद पर रहने के बजाय जेल में रहना चुना। पार्टी को मुझ पर इतना भरोसा था। हिजाब, टीपू सुल्तान, सांप्रदायिक नफरत और भ्रष्टाचार, कर्नाटक का पूरा चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द रहा। नलिन कुमार कटील चुनाव से पहले कह चुके थे कि कर्नाटक में इस बार का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं, सावरकर और टीपू की विचारधारा के बीच लड़ा जाएगा। एक तरफ बजरंगबली का झंडा लेकर हनुमान जी की सेना चली है, तो दूसरी तरफ बजरंग सेना को झुकाने के लिए दानों की सेना आगे बढ़ी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं गिरेगा, तो मैं उन मुसलमानों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत बचाई है ट्रिपल तलाक लाकर। ये बात ध्यान रखना। अरे ट्रिपल तलाक अगर बिल मोदी जी नहीं लाते, भारत से ट्रिपल तलाक अगर मुक्त नहीं करते, तो यही तुम्हारी बहन बेटी से के साथ हलाला होता था, इज्जत लूटी जाती थी। आज कई बहन बेटी गर्व महसूस कर रही है कि आज उनका हलाला नहीं होता, ट्रिपल तलाक नहीं होता। जो भी ट्रिपल तलाक देता है वो जेल को जाता है। इनको अली पसंद है तो हमें बजरंग बली पसंद है। बसवेश्वर महाराज जी की जो प्रतिमा बन रही है, वो हमारे राजकुमार जी ने सोचा कि ये मेरे महाराज है और इनकी प्रतिमा भव्य रूप से बने, ये सोच रखकर एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी बनाई है। बस हमारे भैया जी ने एक मंदिर बताया है अभी वो मंदिर में धर्मद्रोहियों का राज था, उनका कब्जा भी होने वाला था, लेकिन भैया जी ने साल मंडप भैया जी ने झंडा उठाया और वहां पर भगवा झंडा लहरा दिया। तो हमें भगवा झंडा लहराने वाला चाहिए या भगवा झंडा नीचे करने वाला चाहिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, उसमें लिखा गया कि बजरंग दल को हम बैन करेंगे। गौ हत्या पर जो कानून बीजेपी ने लाया है उसको हम हटा देंगे, फिर से गाय को कटवाएंगे कर्नाटक में। धर्मांतरण के ऊपर जो कानून बीजेपी ने लाया है उसको भी हम हटा देंगे। तो ये कैसी कांग्रेस है। एक समय पहले रावण ने भी एक सपना देखा था हनुमान जी को कैद करने के लिए। क्या हुआ? पूरी की पूरी लंका चल गई, जला दिया हमारे हनुमान जी ने। अब ये रावण की नाजायज औलादे हुई है कांग्रेस से। जिसने बजरंग बली से पंगा लिया उसका क्या हुआ? नामो निशान मिट गया। नतीजे बताते हैं कि टीपू सुल्तान का मुद्दा बेअसर रहा। टीपू का नाम 2 सीटों मेलकोटे और श्रीरंगपटना से जुड़ा है। मेलकोटे में सर्वोदय कर्नाटक पक्ष और श्रीरंगपटना में कांग्रेस को जीत मिली है। भाजपा आउट हो गई है। हिजाब विवाद वाले उडुपी और बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या वाले शिवमोगा में बीजेपी जीत गई है। मगर बीजेपी ने दक्षिण भारत की अयोध्या,
रामनगर में भव्य राम मंदिर बनाने का वादा किया। वहां कांग्रेस जीती है। पार्टी के इकबाल हुसैन ने पूर्व पीएम देवगौड़ा के पोते निखिल कुमार स्वामी को 10,715 वोट से हराया। बीजेपी के गौतम गौड़ा तीसरे नंबर पर है। मुस्लिम वोट जो है वो बजाय बंटने के बिल्कुल एकजुट होकर कांग्रेस को 99 नहीं 110% वोट पड़े हैं और सिर्फ यही बजरंग बल की वजह से। हालांकि ये मोदी जी ने हम लोगों पर एहसान किया कि आखिर में आके हम लोगों के नसीब को चमका दिया। नहीं, लेकिन एक बात बताइए कि जैसे एसडीपीआई है या ओवैसी साहब की पार्टी है, उनका भी थोड़ा दबदबा था, लेकिन नहीं साहब, बिल्कुल वोट इस बार बटे ही नहीं। और यही तो मैं कहूंगा कि साहब, इधर आज सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। रात दिन एक कर दिया लोगों ने और ना कहते हैं कि एक ही सप में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा बाकी, ना कोई बंदा नवाज। तो नतीजों से सबसे बड़ा झटका बेल्लारी के माइनिंग टाइकून जनार्दन रेड्डी को लगा। इस सीट से उनकी पत्नी लक्ष्मी अरुणा और भाई सोमशेखर रेड्डी दोनों हार गए, जो भाजपा प्रत्याशी थे। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार नारा भरत रेड्डी 37,863 वोटों से जीते हैं। राहुल कर्नाटक के जिन 7 जिलों से गुजरे, कांग्रेस वहां 66% सीटें जीती। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and got wholehearted support. भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक की सड़क पे आप सबकी ऊर्जा के साथ चल। इस यात्रा में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। We will help you, we will make your life easier, and we will support you the way a government should. Thank you for your love and affection. Thank you for your help. Thank you for walking with us through Karnataka. राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में 21 दिन चली, 7 जिलों से गुजरी। इन जिलों में 48 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 32 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, यानी 66% का स्ट्राइक रेट। ये 2018 से 2 गुने से भी अधिक है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यह कांग्रेस 15 सीटें जीत पाई थी। बीजेपी ने 17, जेडीएस ने 14 और बाकी बची 2 सीट अन्य के पास थी। पीएम मोदी ने 19 जिलों में कैंपेनिंग की, वहां बीजेपी ने 33% सीटें जीती। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिन 19 जिलों में रैली और जनसभा की, वहां कुल 164 विधानसभा सीटें हैं। 2023 चुनाव में बीजेपी ने यहां 55 सीटें जीती, यानी स्ट्राइक रेट करीब 33% है। यहां की 19 सीटों पर जेडीएस और 90 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। Has now outwitted them along with all Kannadigas. I now request my AICC president to offer sweets both to my CLP leader and PCC president with his hands. No. Dr. Saab, council leader Saab, please come forward.
Thank you. बीजेपी को नहीं मिला लिंगायत का साथ। 3 दशकों से बीजेपी को वोट दे रहे लिंगायत वोट इस बार बीजेपी कांग्रेस में बट गया। करीब 50% लिंगायत वोट कांग्रेस की तरफ जाते दिखे। SC/ST के तो 80% से ज्यादा वोट कांग्रेस को गए। इसकी एक बड़ी वजह बोम्मई सरकार की फेल रिजर्वेशन पॉलिसी और आदिवासियों के प्रति राहुल गांधी का प्रेम था। मल्लिकार्जुन खड़गे का दलित होना रहा। 40% कमीशन के दाग को हटा नहीं पाई भाजपा। मुंबई कर्नाटक में आने वाले बेलगावी के भाजपा नेता एवं ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के बाद अप्रैल 2022 में 40% कमीशन विवाद शुरू हुआ। पाटिल ने अपने सुसाइड नोट में बीजेपी नेता KS ईश्वरप्पा पर एक सरकारी योजना के लिए 40% कमीशन की मांग करने का आरोप लगाया था। कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने भी आरोप लगाया था कि ज्यादा कमीशन देना मजबूरी हो गया है। यही नहीं, यहाँ बजरंगबली ने बीजेपी का ही नहीं कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस ने बीजेपी JDS से 75 सीटें छीन ली। कांग्रेस ने 2018 में के मुकाबले 2023 में 75 नई सीटें जीती। 2018 में ये सीटें बीजेपी, JDS या किसी और पार्टी के पास थीं। ऐसी नई सीटों में से कांग्रेस ने 52 सीटें बीजेपी और 23 सीटें JDS से छीनी। बीजेपी का वोट प्रतिशत लगभग 2018 के बराबर रहा। JDS का वोट परसेंट घट गया, वहीं कांग्रेस का वोट बैंक 5% बढ़ गया। बेंगलुरु कर्नाटक, ये बेंगलुरु और आसपास का इलाका है। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और JDS तीनों पार्टियां जीतती रही हैं। 2023 के नतीजे में इस इलाके में JDS के सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ से JDS की 6 सीटें कम हो गई हैं, वहीं बीजेपी की 5 सीटें बढ़ गई हैं। बॉम्बे कर्नाटक लिंगायत बहुत है। यह इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2023 के नतीजों में बीजेपी को यहाँ 14 सीटों का नुकसान हुआ और वहीं कांग्रेस को 16 सीटों का फायदा हुआ। सबसे पहले तो मैं कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा उनको बहुत बहुत बधाई। फिर हमारे परम आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी खारगे जी और पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हीं की अगुवाई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली उसमें जो 91 शायद या 91 से विधानसभा थी, उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मन बनाया कि कांग्रेस को जिताना ही है। 1 महीने से वे कर्नाटका में रहे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा संचालन हुआ। श्री सिद्धरामैया जी और श्री DK शिव कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। सारे जितने भी कर्नाटका में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन सब ने अथक परिश्रम किया। उन्हीं के परिश्रम की वजह से आज ये जीत हासिल हुई है। तो अब हम सबके दिल में यही बात होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने कुछ वादे किए हैं, कुछ गारंटीज दिए हैं जनता को, इनको पूरा करने के लिए हमें काम करना है
और पूरी निष्ठा से जनता को ये दिखाना है कि एक अलग तरह की एक नई राजनीति इस देश में उभर सकती है, जो विकास की बात करे, जो जनता के मुद्दों पर आधारित है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट्रल कर्नाटक 2018 में बीजेपी यहां सबसे ज्यादा सीटें जीती, लेकिन 2023 के चुनाव में बीजेपी को यहां से सबसे ज्यादा 16 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस ने 2018 के मुकाबले 2 गुनी सीटें जीती। कोस्टल कर्नाटक, इस इलाके में भी बीजेपी को नुकसान हुआ और कांग्रेस ने फायदा उठाया। हैदराबाद कर्नाटक, इस इलाके में भी बीजेपी की सीटें 12 से घटकर 8 रह गईं और कांग्रेस की सीटें 15 से बढ़कर 20 हो गईं। ओल्ड मैसूरू, वोक्कलिंगा बहुल, ये इलाका जेडीएस का गढ़ रहा है। 2023 के नतीजों में यहां से जेडीएस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उसकी सीटें 14 से घटकर महज 2 रह गई हैं। यहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा मिला है। इसी इलाके में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। बीजेपी ने 224 विधानसभा सीटों पर 72 नए चेहरे उतारे। 6 मंत्री, पूर्व मंत्री के साथ ही 21 विधायकों को टिकट काट दिया गया। इसमें पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम के नाम भी शामिल थे। यह सब कुछ एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए किया गया था, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि इतने नए चेहरे उतारने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का असर कम नहीं हुआ। घबराओ मत मोदी जी, हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। इस देश की परंपरा रही है, कर्नाटका की परंपरा रही है। बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े महापुरुष आकर जनता के बीच चलते थे, जनता के सामने झुकते थे, जनता का आदर करते थे। और यही हमारे लोकतंत्र की नींव है। और इसी नींव को कांग्रेस पार्टी ने डाला। इसी सिद्धांत को लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनती हैं। आंखों